वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, और हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा था, है ना। डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ से, राइट। तो तैयार हैं सब लोग, कलम कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं? वेल, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात हम कर रहे थे कि डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय वेलोसिटी टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ। तो मैंने क्या कहा था कि एरिया अंडर ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी देगा बच्चों। आइए एक छोटा सा हम, मान लीजिए ये हमारा वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ है बच्चों, है ना। वी आर टेकिंग द वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ v, और दिस इज फॉर द t, राइट। अब ये देखिए, मान लीजिए ग्राफ हमने लिया और ये लिया। ओके, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी देगा, राइट। सपोज इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है? हमारा E2 है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? इन द केस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A2। जाहिर सी बात है, यानी जो निकल करके आएगा ये क्या होगा? हमारा पॉजिटिव एरिया, और ये क्या होगा? हमारा निगेटिव एरिया, राइट। तो क्या होगा? लेकिन डिस्टेंस के केस में दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब जो निगेटिव भी है तो भी वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, और इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, पूछा जाता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A1 और ये जो निगेटिव एरिया है उसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A2। ये क्या निकल जाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो यही की पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, राइट। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सबसे पहले एक ग्राफ हम ले लेते हैं। वी आर टेकिंग अ ग्राफ हियर। This is the graph, this is the velocity meter per second, and the time is in second. Okay, okay बच्चों, अब आइए हम ले रहे हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, है ना। एक ही क्वेश्चन में हम सब चीज ले लेते हैं। 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, यानी टाइम इज इन सेकेंड बच्चों। ओके, तो यहां से एक, मान लीजिए ये हम ले रहे हैं क्या? द 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, -10, -20 बच्चों। ओके, तो चलिए एक चीज ये ले लेते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया, और फिर चलिए यहां पे यहां तक गया, राइट बच्चों।
और फिर ये अगर हम ले लें यहां से, फिर ये अगले 5 सेकंड में फिर यहां पे आ गया, फिर ये इस तरह से मूव किया और फिर तो चलिए 35 कर देते हैं इसको, और ये गया। ओके, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन वेलोसिटी टाइम एक्सिस, है ना, फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हाट इन 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन in 5 second. Okay, acceleration in 5 to 10 second, acceleration in 5 to 10 second, acceleration in 15 to 20 second, acceleration in 15 to 20 second. Okay, एंड जो ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्या होता है हमारा रिटार्डेशन, है ना, तो रिटार्डेशन इन 20 to 25 सेकेंड, 20 to 25 सेकेंड। और नेक्स्ट वन डिस्टेंस इन 35 सेकेंड, डिस्टेंस इन 35 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इन 35 सेकेंड। बच्चों चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं, राइट। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन वेलोसिटी टाइम एक्सिस। तो हियर व्हाट विल बी द स्लोप, ये हमारा कितना, ये 10 है तो ये भी 10, और ये कितना है हमारा 5 है। तो पहला जो क्वेश्चन एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन आपका 1 सेकेंड में होगा वही 2 में होगा, वही 3 में होगा, वही 4 में होगा, वही अप टू 5 तक होगा बच्चों, राइट। तो हम पहला ले रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा, राइट बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10/5, यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। ओके, सेकेंड है हमारा एक्सेलरेशन इन 5 to 10 सेकेंड। अब देखिए सॉरी, ये 5 to 10, हाँ नहीं ठीक है, 5 to 10 सेकेंड, ये 5 से 10 के बीच में। अब देखिए ये एंगल, ये स्लोप हो गया हमारा, राइट बच्चों। तो अगेन a इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा, एंड दिस इंप्लाइज द a इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ये हमारा क्या है 5 है, और ये 10 से 30, तो ये हमारा कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 5, 20 अपॉन 5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आइए एक लाइन खींच देते हैं ताकि जगह उस तरफ हम डिवाइड कर सकें। कह रहा है एक्सेलरेशन इन 15 to 20 सेकेंड, थर्ड है, तो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बच्चों tan थीटा। ऐसे भी अगर
टाइम एक्सिस के पैरेलल है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हमारा 0 है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। अब यहाँ पे कोई स्लोप हमारा नहीं बन रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया tan 0। नाउ दिस इंप्लाइज द a इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। और नेक्स्ट वन है हमारा, है ना बच्चों, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एक्सेलरेशन इन 20 to 25 सेकेंड, बल्कि ये क्या है हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं बच्चों। व्हाट विल से रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन को भी हम ए से डिनोट करते हैं, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, है ना, क्योंकि अब ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना बच्चों। तो रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, रिटार्डेशन को निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया हमारा 20 to 25 यानी 5, और ये हमारा कितना है 10, यानी 10/5 विच इज इक्वल टू व्हाट, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए अंडरस्टैंड कर लिया आपने, और इसको अब नोट कर लीजिए बच्चों। ओके ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या निकालना है, डिस्टेंस इन 35 सेकेंड, कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि सर हमको पहले से मालूम है, एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, डिस्टेंस निकल जाएगा, और उसका दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस, चाहे पॉजिटिव एरिया हो या नेगेटिव एरिया हो, डिस्टेंस के केस में दोनों क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा बच्चों। ओके, तो आप कहेंगे कि सर एरिया अंडर ग्राफ ये सारा, ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये सब पॉजिटिव, और ये वाला क्या है हमारा नेगेटिव एरिया। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यानी पॉजिटिव एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एरिया प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, नेगेटिव एरिया। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एरिया। देख लीजिए, सबसे पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ये हमारा यहाँ का डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ, देखिए 5 × 10, 5 × 10 प्लस, फिर अब यहां पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रैपीजियम हो गया, है ना, ये क्या हो गया हमारा ट्रैपीजियम बच्चों। तो ट्रैपीजियम के केस में क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 10 + 30, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना हो गया हमारा 5, है ना, प्लस, यहां पे हम लिख देते हैं प्लस, अब ये भी उतना ही हो गया, ये भी क्या है हमारा, वो सेम है, तो क्या हो जाएगा हाफ 10 + 30 × 5 प्लस, अब ये देखिए यहां से आता है 15 to 20, ये एरिया अंडर ग्राफ बन रहा है हमारा। या अगर 15 to 25 ले लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ये, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया हमारा, एक ट्रैपीजियम का ही शेप है। ओके बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 15 to 20 10, और ये कितना हो गया 5, तो हाफ 10 + हाफ × 10 + 5, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा बेस, ये हो गया हमारा, और हाइट क्या हो गया, ये हो गया, तो प्लस हाफ बेस इंटू हाइट बच्चों, राइट, यानी 10 × 25 से 35, 10 × 10, 10 × 10 निकल गया, यानी ये कितना हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव, ये सॉरी ये क्या है हमारा नेगेटिव एरिया है ये वाला, इसको भी इस केस में क्या किया हम लोग प्लस किए हैं, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 2 × 5 = 10, यानी ये हो गया हमारा 25 प्लस ये 40/2, 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 40/2, 20 × 5 यानी 100, ये भी कितना हो जाएगा 5, और प्लस 75, और ये वाला जो एरिया है हमारा तो कितना हो जाएगा 5 × 10, यानी कितना हो गया बच्चों 50,
प्लस 50। तो सिंपली हमारा क्या आ गया, यानी 100, 100 प्लस 100 200 एंड 300 350 मीटर, ये आ गया हमारा 350 मीटर। तो वी हैव फाइंड द डिस्टेंस बाय एडिंग द area under graph, the positive area and the negative area both. And to find the displacement, what you will see in the case of displacement, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। नोट करने के बाद हम बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये सारा तो पॉजिटिव है रहेगा ही, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे बच्चों। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये जो रिजल्ट आएगा देखिए क्या हो जाएगा, 100 100 200 और ये 300, यानी 300 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 250 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। सो सिंपल बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब आसान है, राइट बच्चों। चलिए मजा आ गया, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो मैंने क्या किया था, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स को ले लिया था, राइट। आइए अब इसको मिटा देते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि हाउ यू विल फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ बच्चों। ओके, अब आइए। ओके बच्चों, है ना। तो अब जो हम लोग लेने जा रहे हैं, तो ये नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो सिर्फ काइनेमेटिक क्वेश्चन याद रखना है, राइट। लेकिन स्कूल के एग्जाम में पूछ देता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन को फाइंड कीजिए बाय वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ बच्चों। चलिए आज उसको सीख लेते हैं, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट के भी बच्चे होंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका दे दे, फाइंड द काइनेमेटिक इक्वेशन by velocity time axis graph, find the kinematic equation by velocity time axis graph बच्चों, राइट। चलिए थोड़ा सा रिफिल कर लें। तो ओके बच्चों, तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, यानी काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला। दूसरा क्या है हमारा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ओके बच्चों, तो इसको हमको क्या करना है, ग्राफ से फाइंड करना है। तो चलिए ग्राफ हम खींच लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं। चलिए ग्राफ ले लेते हैं हम, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस ग्राफ ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ ले रहे हैं। ये हमारा एक ग्राफ हमने ले लिया, है ना। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अननोन होता है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा u है, और ये हम ले करके चल रहे हैं कि t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज व्हाट। चलिए इसको हम वेलोसिटी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। और ये टाइम, ये v हो जा रहा है, राइट। ये हम कंसीडर किए, इस चीज को हम लिख देते हैं। फिलहाल इसको मिटा देते हैं, जो कंसीडर किए हैं उसको हमने लिख दें। तो कंसीडर a body is moving, a body starts moving with velocity u, and its velocity becomes v in t सेकेंड। t सेकेंड में क्या हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी v हो जा रहा है बच्चों, राइट।
तो हम लोग तो पढ़ा था। चलिए, क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये क्या हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो क्या देता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो आइए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये टी हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा v माइनस यू हो गया। अगर इसको अगर हम नाम भी दे दें, यानी इसको a b और इसको c दे दें, तो हम क्या बोलेंगे कि ड्रॉ कर देंगे हम, क्या ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए डी, है ना। तो हमने क्या किया, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए डी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी ए, टैन ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारा टैन थीटा के, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी ए, ट्राइंगल बी डी ए, क्या होता है हमारा ए इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ए इज इक्वल टू व्हाट टैन थीटा के। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स व्हाट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चों, राइट। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा टैन थीटा, कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी डी अपॉन ए डी। नाउ दिस इंप्लाइज द ए इज इक्वल टू बी डी हमारा कितना है v माइनस यू, और ए डी कितना है हमारा t। नाउ दिस इंप्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड द v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी के बच्चों। ये प्रूफ हो गया, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगा। तो ए हमारा निकल गया, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा हमारा डिस्टेंस देगा, है ना। तो ये अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेंगे, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज x इज इक्वल टू क्या होगा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। देखिए बच्चों, एक तो काइनेटिक क्वेश्चन निकल चुका है हमारा। नाउ दिस इंप्लाइज द x इज इक्वल टू एरिया अंडर क्या क्या होगा हमारा, ये एक तरह से कौन सा शेप है हमारा बच्चों, ट्रैपीजियम शेप है। तो ये कितना u है, और ये टोटल कितना है v है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है t है। तो ये क्या हो जाएगा u प्लस v बाई टू इंटू टी। सो सिंपल बच्चों। अब देखिए, अब u प्लस वी बाई टू इंटू टी, है ना, और v के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें u प्लस ए टी, राइट बच्चों। एट द प्लेस ऑफ v वी पुट u प्लस ए टी, जो कि निकाल चुके हैं, u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। नाउ दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यानी 2u प्लस ए टी, 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। सो सिंपल। अब इसको हम अलग अलग कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 2u बाई टू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब देखिए कितना हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ut प्लस ये हाफ है ही, क्या है a इंटू टी, और इंटू टी कितना हो जाएगा ए टी स्क्वायर। ये निकल करके आ गया बच्चों। सो सिंपल। चलिए इसको हम इक्वेशन ए ले लेते हैं। अब हमारा दूसरा इक्वेशन निकल गया, अब तीसरा निकालना है बच्चों, है ना। तो यहीं से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए x इज इक्वल टू क्या है हमारा u प्लस वी बाई टू इंटू टी।
नाउ दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस v इंटू, अब देखिए आपने पढ़ा था इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट बच्चों। तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी के, है ना, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। ओके, कुछ नहीं बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अच्छा ये u प्लस वी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एडिशन। तो t के प्लेस पे क्या लिख दिया हम, v माइनस यू अपॉन ए। फाइनली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2ax, और ये a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, है ना। तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज द v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। कुछ नहीं था, सो सिंपल बच्चों। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो आज हम लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशन निकाला किससे, वेलोसिटी टाइम एक्सिस ग्राफ से बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट। ओके बच्चों, तो अब आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जाते जाते फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं, जो हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि आप शुरू से वीडियो को देखें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे वीडियोस को देखें, और काइनेमेटिक्स हमारा चल रहा है, ये आज चौथा लेक्चर है ना, चौथा या पांचवा जो भी लेक्चर है। तो काइनेमेटिक्स के वीडियो को शुरू से देखें, इसलिए कि क्या है कि जैसे जैसे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है जब आपके क्लियर होंगे ना, तो चीजें और डे टू डे आसान होती जाएंगी। लेकिन अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो जमा होते होते एक ढेर हो जाएगा और आपके लिए फिर वो मुश्किल खड़ा कर देगा, राइट। तो इसलिए जरूरी ये है कि फिजिक्स को अगर आसान बनाना है तो एक सिस्टमैटिक ढंग से चले, है ना, एक सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, राइट बच्चों। चलिए, आपको मजा आ रहा है, आपको चीजें आसान लग रही हैं, तो बच्चों जाते जाते मैंने आपको फिर एक बार आगाह कर दूं, एक रिमाइंडर दे दूं कि सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, इल्म को जितना बांटेंगे, एजुकेशन को जितना बांटेंगे वो बढ़ेगा बच्चों, राइट। तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इसलिए जब उसको मालूम नहीं होगा तो फिर वो नहीं आएगा, आपको भी पहले नहीं मालूम रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, उनको बोले हमारे चैनल को आकर के वॉच करें, और उनको बेहतर लगेगा, बहुत मजा आएगा, उसको सब्सक्राइब करें और फिर वो अपने दोस्तों के बीच में भी फॉरवर्ड करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।